दोस्तों, प्राचीन काल में जब मनुष्य पक्षी को आकाश में उड़ता हुआ देखता है और उसका मन करता है कि वो भी आकाश में इन पक्षियों की तरह उड़ सके, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों, इस सपने को साकार किया राइट ब्रदर्स ने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रदर्स की कहानी के बारे में। दिल्ली की गौरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए जानते हैं हवाई जहाज़ की कहानी। ऑरवेल राइट और विल्बर राइट अमेरिका के रहने वाले निवासी थे। इन्हें हवाई जहाज़ का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम प्रैक्टिकल फिक्स्ड एयरक्राफ्ट तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज़ को नियंत्रित करने की जो विधि खोजी, उसके बिना आज का वायुयान संभव नहीं था। इस आविष्कार के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल इन्हें कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, साइकिल, मोटर और भी कई मशीनों के साथ काम करते करते मिला। साइकिल के साथ काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। वर्ष 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत प्रयोग किए, जिससे इनका पायलट कौशल विकसित हुआ। इनकी साइकिल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया और इनका पहला वायुयान का इंजन बनाया। जहां अन्य आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने में लगे रहे, वहीं राइट ब्रदर्स ने शुरुआत से ही वायुयान को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर ध्यान लगाया। राइट ब्रदर्स का जन्म ओहियो के डेटन में हुआ था। वे हमेशा यंत्रों में रुचि रखते थे और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। वर्ष 1876 में ऑटो लिलियंथल की किताबों में उड़ने के विषय में पढ़कर राइट ब्रदर्स के अंदर विमान के प्रति जागरूकता हुई। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपना अपना वायुयान बनाने का निश्चय कर लिया। प्रयोग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और इससे जुड़े खतरों के बारे में भी उन्हें ज़्यादा नहीं पता था। उन्होंने तय किया कि वे पक्षियों की उड़ान के बारे में अच्छे से समझेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने अब तक बन चुकी सारी उड़ान मशीनों का भी अध्ययन कर लिया। राइट ब्रदर्स ने हमेशा अपनी मशीन खुद बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, जिसे वे पतंग की तरह उड़ाते थे। इससे लीवरों की सहायता से रस्सियों से बांधकर नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने उड़ान करने के सिद्धांतों का अध्ययन किया और साथ ही ये भी सीख लिया हवा में मशीन को कैसे नियंत्रण किया जाए। इसके बाद उन्होंने मानव युक्त ग्लाइडर बनाया। इसे इन्होंने लिलियंथन की भांति ही पहाड़ी से कूदकर उड़ाया। इस ग्लाइडर को हवा में तैराना तो आसान था, लेकिन इससे अपनी मनमर्जी से उड़ाना और हवा में संतुलित रखना बहुत मुश्किल काम था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग जारी रखने के लिए वे 1900 में नॉर्थ कैरोलिना में एक एकांत जगह पर चले आए। वहाँ ऊंची रेतीली पहाड़ियाँ थीं। इस प्रकार वो कठोर ज़मीन पर गिरने से बच सकते थे। अगले 2 सालों में उन्होंने लगभग 2000 बार अपने ग्लाइडर में उड़ान भरी, जिसमें लंबी उड़ान 600 फीट तक गई। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण था ग्लाइडर को नियंत्रित करना। इसके बाद वर्ष 1903 में उन्होंने तरल ईंधन से चलने वाली एक मोटर बनाई और उसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें पूरा यकीन था उनकी मशीन काम करेगी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। उनकी पहली उड़ान केवल 12 सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मानव के इतिहास में ये पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन ने
बहुत गति करके भारी विमान को एक मानव सहित उड़ा लिया था। कुछ समय हवा में नियंत्रित रहने के बाद वो बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गए। उसी दिन उन्होंने 2 और प्रयास किए जो अधिक समय के थे। उनकी चौथी उड़ान 69 सेकंड्स की थी और उसने 12 मील की रफ्तार से 865 मीटर की दूरी तय की। राइट ब्रदर्स ने ये सब अपने शौक के लिए शुरू किया था, लेकिन इसमें सफलता मिलने पर इसके प्रति गंभीर हो गए। वर्ष 1905 तक वो अपने प्रयोगों में इतने विलीन हो गए थे कि उन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी। आश्चर्य की बात यह है, इतने समय तक उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और किसी भी समाचार में इस बारे में नहीं छपा। जब लोगों ने उनकी 24 मील उड़ान के बारे में सुना तो बहुत कम लोगों ने इस बारे में विश्वास किया। वर्ष 1908 में वेल्वर बिट्रे एक हवाई मशीन को फ्रांस ले गए। एक फ्रांसीसी समाचार पत्र में विल्वर राइट को एक लंबी गर्दन वाले पक्षी के रूप में चित्रित किया और उनकी भद्दी सी दिखने वाली मशीन का भी मजाक उड़ाया। उसी दिन विल्वर राइट ने हवा में 91 मीटर उड़कर 52 मील तक उड़ने का कीर्तिमान बनाया। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 लाख फ्रेंच रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद ही फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। साल 1909 में विमान के एक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। बेलवीर बिट्रे बर्जियन से नॉर्थ कैरोलिना तक अपने विमान को उड़ाकर ले गए। NC-4 नामक एक अमेरिकी विमान ने 1919 में अटलांटिक सागर को पार किया। दोस्तों, आज तो प्रतिदिन हजारों लाखों विमान उड़ान भरते हैं और पायलट अनेक तरह के हैरतअंगेज कारनामे दिखाते हैं। एक मशीन में उड़ना और उससे पृथ्वी को देखना हम सभी के लिए रोमांचित करने वाला अनुभव होता है। राइट ब्रदर्स ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वह कर दिखाया जिसके सपने लोग आज भी देखते हैं। दुनिया से दूर और बिना किसी पैसों की लालच में राइट ब्रदर्स अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे और आज मानव इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रदर्स की कहानी तो आपको पसंद आई ही होगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।